किसी ने सही कहा है कि पुलिस के हाथ लंबे होते हैं। ये एकदम सही है। अब ये कैसे होते हैं हम आपको बताते हैं। दरअसल 3 युवकों के द्वारा 2 महिलाओं से मौत का सामान खरीदा गया। हम इसे मौत का सामान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके इस्तेमाल के बाद जीवन बर्बाद ही होता है। किसी तरह की खुशी नहीं मिलती है। यदि इसे ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया तो परलोक का सीधा टिकट मिलता है। इस खरीदारी में डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है। पैसे अकाउंट में आने के बाद दोनों महिलाएं दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच जाती हैं। अब एयरपोर्ट वही शख्स जाएगा जिसे विदेश जाना हो। लेकिन इनके एरोप्लेन में बैठने से पहले ही पुलिस थाना धर्मशाला की विशेष टीम ने इन्हें धर दबोचा और धर्मशाला ले आई। पुलिस को प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि दोनों महिलाएं कनाडा जाने की फिराक में थी। इस मामले में एसएसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री का क्या कहना है, उससे पहले आपको बता दें कि पुलिस गिरफ्तार की गई इन महिलाओं से गहन पूछताछ कर रही है ताकि इस गिरोह के अन्य सदस्यों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा इनकी आर्थिक स्थिति, संपत्तियों और बैंक खातों की भी जांच की जा रही है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि वे नशे के कारोबार से कितनी संपत्ति अर्जित कर चुकी हैं। कांगड़ा पुलिस अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई में लगातार प्रयासरत है, जिससे हिमाचल को उड़ता हिमाचल बनने से बचाया जा सके, युवा पीढ़ी को गलत राह पर जाने से रोका जा सके। इस दिशा में पुलिस के साथ साथ प्रदेश की सुक्खू सरकार, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित समाज का हर समझदार शख्स चिंतित है। देखिए, हमने जनवरी में जो है 3 लड़कों को, जिसमें कि एक देहरादून और 2 स्थानीय युवक को जो है 30 ग्राम चिट्टा के साथ पकड़ा था। और उसके हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन की थी, जिसमें कि कांगड़ा और धर्मशाला क्षेत्र का एक कुख्यात पंजाब का ड्रग तस्कर, जिसको कि लंगड़ा नाम से यहाँ पे जाना जाता था, उसको अरेस्ट किया गया था। उसके बाद इन केसेस में हम फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन और फर्दर लिंकेजेस हम आगे कर रहे थे। तो उसी सिलसिले में 2 महिलाएं जो हैं, पंजाब की रहने वाली 2 महिलाएं जो हैं, उनका इसमें इन्वॉल्वमेंट पाया गया और उनके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स लगभग 4.5-5 लाख के जो है इस ग्रुप में हमें मिले, जो कि सारे ड्रग रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स प्रथमतः लग रहे। तो उनको अरेस्ट करने के लिए जो पुलिस की टीम जो है 28 फरवरी को यहाँ से पंजाब के लिए रवाना हुई थी। लेकिन ये दोनों महिलाएं काफ़ी शातिर निकली और इनको पुलिस की आने की जैसी सूचना हुई तो ये अपने एरिया से, अपने घर से जो भाग के विदेश जाने की फिराक में थी। उस मैटर में जो पुलिस द्वारा जो है 3 दिन लगातार इनको फॉलो और इनका जो सर्विलेंस किया गया, पुलिस टीम द्वारा जो है इसको फाइनली 3 तारीख को हुआ IGI एयरपोर्ट पे इनको जो है कनाडा की तरफ ये भाग रहे थे, वहाँ से इनको एयरपोर्ट से इनको अरेस्ट किया गया और इनके जो पासपोर्ट और वीज़ा उनको दोनों जब्त किया। इसके साथ ही फर्दर इसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन हम भी और आगे बढ़ा रहे हैं और इनके जितने बैंक अकाउंट्स और प्रॉपर्टी डिटेल्स हैं उनको हमने वर्कआउट करके उनको सीज़ कर लिया और इसमें जो लीगल प्रोसीजर्स हैं उन पर हम आगे बढ़ के इसमें फर्दर कोर्ट के आदेश और अन्य जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ के अप्रूवल है उसकी तरफ तो हम फाइल आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ ही इसी श्रेणी में जो अन्य इस श्रृंखला में और इस तरह के पेडलर्स जो हैं, खासकर जो आउट ऑफ स्टेट यहाँ पे जो है ड्रग रैकेट्स को रन कर रहे हैं, लोकल लोगों की सहायता से कांगड़ा पुलिस लगातार इन मामलों में बैकवर्ड जाके जो है पंजाब से लगातार हमारी अरेस्ट जो है जारी और अन्य केसेस में भी इसी तरह की लिंकेजेस बनाने की हमारी तैयारी जो हम कर रहे हैं और इसमें हमें सफलता भी मिल रही। इस साल फरवरी महीने तक 54 केसेस हमने NDPS एक्ट के तहत दर्ज किए हैं, इसमें 96 लोग जो है अरेस्ट हुए हैं और इसमें राज्य के बाहर से जो है 16 लोगों को अरेस्ट किया गया है और ज़िला से बाहर के जो है लगभग 22 लोगों को जो है अरेस्ट किया। तो हम जो नेक्सेसेस है उन पर ब्रेक करने की हमारी कोशिश है ताकि जो इस एरिया में एडिक्टेड जो लोग हैं वो रिहेबिलिटेट हो, वो मेडिकल अपना इलाज करवाए, अपने आप को रिहेबिलिटेट करें। लेकिन जो बिज़नेस के तौर पे और इसे फाइनेंशियल गेंस करने और बाहरी राज्यों से जो है कांगड़ा ज़िला में लगातार सप्लाई नेटवर्क्स हमारे बने हुए हैं, उन पे हम कॉन्स्टेंटली जो है उनको ब्रेक कर रहे हैं और ऐसे अभी तक 8 जो है इस तरह के गैंग्स कह लीजिए या रैकेट्स कह लीजिए उनको हमने बर्स्ट करें और प्रॉपर्टीज़ भी हमने सीज़ किया। अभी तक लगभग 23 लाख की जो प्रॉपर्टीज़ है वो सीज़ कर चुके हैं और इसके साथ ही 8 किलो के करीब चरस और लगभग आधा किलो चिट्टा जो है डिफरेंट केसेस में कांगड़ा ज़िला में हमने अभी तक पकड़ा और ये मुहिम इसी तरह लगातार जारी रहेगी। और हमारा संदेश क्लियर है कि जो भी
एडिक्टेड है, जो विक्टिम्स हैं, वो अपने आप को मेडिकल हेल्प लें। टांडा मेडिकल कॉलेज में, जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला में इस तरह की मेडिकल हेल्प्स अवेलेबल है। और जो इसको पेंडिंग कर रहे हैं, इसको बिजनेस की तरह परफॉर्म कर रहे हैं या ऑर्गेनाइज तरीके से इस क्राइम को आगे बढ़ावा दे रहे हैं, उनको हम लगातार जो है कांगड़ा पुलिस इसी तरह जो है आगे भी उनके चेंज को ब्रेक हम करते रहेंगे। देखिए, हमने यदि आप पिछले साल की हमारी प्रेस वार्ता है अगर आप फोकस करेंगे तो हमने अपने लिए एक टास्क बनाया था कि हम हर एक थाना क्षेत्र के अंतर्गत लिस्ट आउट करेंगे कि कौन से गैंग्स, कौन से लोग यहाँ पे इस तरह की गतिविधि में शामिल हैं और कौन विक्टिम्स हैं जो कि कम क्वांटिटी के साथ पकड़े जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये देखने में आया कि वो खुद ही एडिक्टेड जो ग्रुप है। तो हमने फोकस किया जो भी ऑर्गेनाइज तरीके से इस क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी तक जो हमारे अच्छे रिजल्ट्स कह सकते हैं या ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस जो है वो धर्मशाला, पालमपुर, कांगड़ा और नगरोटा बगवा इन थानों में हमने दर्ज किए। और इंटर स्टेट जो नेक्सस है वो लगभग हर एक थाने में देखा गया है। जैसे बैजनाथ में अभी हाल ही में एक केस हुआ था, उसमें MBBS किया हुआ एक डॉक्टर जो कि मोगा में एक प्रैक्टिस करता था, वहाँ से वो सप्लायर यहाँ पे बैजनाथ क्षेत्र में एक्टिव था। तो अटारी बॉर्डर से भी रिसेंटली जो है उसको हमने अरेस्ट किया पालमपुर के केस में। धर्मशाला के केस में जो अभी हम देख रहे हैं, इसमें 2 महिलाएं जिनको एयरपोर्ट से अरेस्ट किया गया। और कांगड़ा के केसेस में भी पंजाब के लोगों का काफ़ी संलिप्तता इसमें पाई जा रही है। तो ये एक्टिव एरियाज़ लग रहे हैं। और इसके साथ ही जैसे मैंने कहा कि हम जो केसेस के नंबर और क्वालिटी, ये 2 चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी जो मेन प्रायोरिटी है वो जो नेक्सस है और जिन लोगों के साथ यहाँ के लोग एडिक्टेड लोगों के ग्रुप्स हैं और जो लोग इनको पेडलिंग करके आउट ऑफ स्टेट लोगों को यहाँ पे फैसिलिटेट करते हैं, उनकी सहायता करते हैं ड्रग्स को यहाँ लाने में, फर्दर सर्कुलेट करने में, वो वाले ग्रुप्स हमारा मेन टारगेट एरिया रहेंगे। और आगे भी इस तरह के ग्रुप्स पे हम लगातार जो है अटैक करते हैं। देखिए, जो ग्राफ है वो लगातार NDPS केसेस में बढ़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पुलिस के प्रयास भी बढ़े हैं और लोगों की इसमें खुद भी लोगों की तरफ से कंट्रीब्यूशन भी बढ़ा है। लॉजिस्टिक चैलेंजेस डेफिनेटली इससे क्रिएट होते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि अब बहुत जो केसेस है, क्वालिटी केसेस हैं, खासकर जहाँ भी इंटरमीडिएट क्वांटिटी की चिट्टा या इस तरह की सीजर्स हैं, उसमें बेल के प्रोविजन भी स्ट्रिक्ट होते हैं। तो ये एक चैलेंज डेफिनेटली जो हमारी कैपेसिटीज़ है, चाहे वो लॉकअप्स है, जेल्स हैं, उनमें एक उनके लिए एक एड्रेस करने के लिए एक विषय है। लेकिन फ़िलहाल जो है अभी ये काम जो है स्मूथली हम कह सकते हैं कि अभी हम मैनेज कर पा रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारा, जैसे मैंने कहा कि हम फोकस करना चाह रहे हैं कि जो एडिक्टेड है उनको मेडिकल सहायता मिले, वो अपनी ट्रीटमेंट की तरफ आगे बढ़े, उनके पेरेंट्स भी अवेयर, उनकी इसको इलाज से इसको संभव किया जाए। लेकिन जो बिज़नेस के तौर पे या जिन्होंने फाइनेंशियल एसेट्स इस तरीके से बनाए हैं या इसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से, एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की वे में इसको इंटर स्टेट या इंटर डिस्ट्रिक्ट इस नेक्सस को चला रहे हैं, उनको हम टारगेट करते हुए। देखिए, मेरा मानना ये है कि इस प्रॉब्लम के 2 रूप हैं जो हमारे सामने हैं। एक सप्लाई रिडक्शन है, जिसमें कि पुलिस या एनफोर्समेंट कोई भी एजेंसी है, उसका रोल जो है बिल्कुल अहम है और उनको सप्लाई नेक्सस की उनको ब्रेक भी करना है और लीगल प्रोविजंस के तहत उनको डील करना है। लेकिन जो डिमांड रिडक्शन है कि ज़्यादा अगर नंबर बढ़ रहे हैं तो हमें ये भी सोचने का विषय है कि ज़्यादा कंज्यूमर्स भी ऐड हो रहे हैं। तो उस डिमांड रिडक्शन में जो सोसाइटी और फैमिली और फ्रेंड्स और एज अ सोशल बीइंग हम लोगों का जो रोल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और केसेस बढ़ने का एक इंडिकेटर ये भी है कि डिमांड में भी इंक्रीज़ देखने में आ रहा है। तो वो जो डिमांड को हमें मैनेज करना है या उसको डील करना है, उसके लिए समाज की सहभागिता के बिना ये कार्य संभव नहीं हो पाएगा। जहाँ तक सप्लाई रिडक्शन है, वो एनफोर्समेंट एजेंसीज का मेजर रोल उसमें है। डिमांड रिडक्शन में बहुत सारे इंटरकनेक्टेड डिपार्टमेंट्स हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, सोशल सेटअप है, NGOs है और फैमिली का अपना एक रोल। तो जब तक समाज इसमें एकजुट होके और इसको टॉप प्रायोरिटी लेके नहीं चलेगा तो डिमांड रिडक्शन को कम करने में हमें जो है काफ़ी मशक्क़त भी लगे और उसकी एक अलग तरीके से उसका डैमेज भी हमारी दिखे। हमारी आप सभी से अपील है कि युवाओं को इस दलदल में धकेलने वालों की जानकारी मिलते ही आप नज़दीक के पुलिस स्टेशन को सूचना दें।